तो पिछली बार आप लोगों ने देखा था आयुर्वेदा सीरीज, रिएक्शन के अंदर जो भी आयुर्वेदा सीरीज आती है उसका पूरा मतलब पार्ट था, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ही था लेकिन था। ठीक है, चूंकि ये ऑनलाइन में उतनी लंबी बातें नहीं की जा सकती, तो आज भी हम उससे आगे की बात करेंगे। उसके आगे का हमने क्या छोड़ा था, हमने स्पाइरुलिना पर बात कर लिया था। ठीक है, अब स्पिरुलिना क्या है, जा बेटा। ठीक है, तो ये स्पाइरुलिना पर हम लोगों ने बात कर लिया था। स्पाइरुलिना क्या है, एक सुपर सुप्रीमो फूड है, और डब्ल्यूएचओ और इमसेम जैसी संस्था आज इसको मतलब लोगों को ये बता रही हैं कि भैया अगर हेल्थ के अंदर बेनिफिट लेना है तो आपको एक अच्छे फूड की जरूरत है, और अगर एक अच्छे फूड की जरूरत है तो आपको स्पिरुलिना की जरूरत है। एक सिंपल सा मामला है ये। अगर आपको एक अच्छे फूड की जरूरत है तो आपको स्पिरुलिना की जरूरत है। अब इससे ज्यादा इसके बारे में बहुत कुछ नहीं समझा जा सकता। बाकी समझने के लिए इतना ही समझिए कि आप किसी भी डोज में, किसी भी वे पर, किसी भी टाइम पे, खाली पेट, खाने के बाद गर्म पानी, ठंडा पानी, पानी में घोल के, दाल चावल में, नाश्ते में, किसी भी चीज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह से ये आपकी बॉडी को मिनरल्स, क्लोरोफिल, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, ठीक है, प्रोटीन, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो मिनरल्स है, एसेंशियल न्यूट्रिशियंस, यानी कि जो न्यूट्रिशन की जरूरत आपको रोज होती है वो इससे आपकी पूर्ति हो जाएगी। और आपको बताएं, ये 100 में 100% नेचुरल फूड है, ये 100 में 100% अल्कलाइन फूड है। और हमारी कंपनी इसको कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में आपको देती है। आप जिस फॉर्म में लेना चाहें उस फॉर्म में ले सकते हैं। दलिया में आता है और इसका बिस्किट भी आता है। खैर उनकी बातें हम आगे करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी हमारा जो आज का दूसरा फूड सप्लीमेंट है वो है हेल्दी बोन। आज क्या है, आज सबसे बड़ी समस्या है गांठों की दिक्कत और हड्डियों की दिक्कत। और अगर आज ये बात किया जाए तो एक डब्ल्यूएचओ का सर्वे था कि लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो घुटने की किसी न किसी दिक्कत से परेशान है। 80% लोग या तो घुटने या फिर कमर की दिक्कत से परेशान है। और आप लोग बताइए, जब फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज्यादा यही लोग देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हेलो, मिलते हैं सर। मिलते हैं सबसे ज्यादा यही देखने को मिलते हैं, कमर वाले और घुटने वाले। हाँ, कमर वाले, घुटने वाले, बीपी दोनों बीपी जी, वाले, शुगर वाले। बीपी शुगर अभी छोड़ दीजिए, घुटने और कमर की बात हो रही है। तो घुटने और कमर वाले सबसे ज्यादा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ क्या बता रहा है कि 80% लोग, 80%, सोचिए एक संख्या है ये, कि ये लोग घुटने और कमर से परेशान है। कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनका बोन हेल्दी नहीं है, यानी कि हड्डियां स्वस्थ नहीं है। और दूसरी चीज, नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट की पूर्ति उनके बॉडी में नहीं हो पा रही है। अभी एक चीज मैं बात करूं, ये जो हेल्दी बोन नाम से हमारा एक ये जो कैप्सूल आया है, जो फूड सप्लीमेंट में आता है, दिस इज नॉट मेडिसिन, दिस इज ए फूड सप्लीमेंट। ये 4 चीजों का मिक्सअप है। पहली चीज क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? लिखा है द मोस्ट abundant mineral in the body with 99% of it stored in the bones and teeth, यानी कि 99% ये रहता है किसमें? आपकी हड्डियों में और आपकी दांतों में। और ये एक मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए। यूज टू प्रिवेंट लो ब्लड कैल्शियम लेवल इन द बैक ऑफ इट डाइट, मतलब आपको अपनी डाइट में कैल्शियम को रखना चाहिए। और ये बहुत सारी चीजों से आपको, बहुत सारी कंडीशन में आपको प्रिवेंट करने का काम करेगा। जैसे अगर कैल्शियम रखते हैं तो आपके बॉडी में कभी लो कैल्शियम नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर एस्टेरोसिस होता है, एस्टेरोसीलिया होता है, और इसकी कमी से एस्टेरोसिस होता है, स्टोमाइसीलिया होता है, रिकेट्स, रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियां भी कमजोर हो जाती है और आदमी सूखने लगता है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है इसके वजह से। ठीक है, बाकी ये लैटेंट टाइटनी नाम की बीमारी होती है। बाकी घुटने और कमर की बीमारी ये तो होती ही रहती है। और सबसे बड़ी चीज है, आज हड्डियां लोगों की भुरभुरी हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। थोड़ी सी चोट लगने के बाद फिर वो ज्वाइंट जल्दी जुड़ता नहीं है।
कंडीशन क्या है कि आज राड पड़ता है, कंडीशन क्या है कि अलग अलग चीजें डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसी अगर समस्याओं से बचना है तो आपको क्या करना है, अपने डाइट में कैल्शियम को डालना पड़ेगा। आज कैल्शियम की कमी की वजह से ही बॉडी के अंदर बोन मैरो स्ट्रांग तरीके से नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी की मात्रा कम हो रही है। जब आरबीसी की मात्रा कम हो रही है तो आरबीसी टूटता है तो हीमोग्लोबिन बनता है। अब जब आरबीसी कम है तो टूटेगा कितना, और जब टूटेगा कम तो आपके अंदर ये खून की मात्रा कैसे बढ़े, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो इसके लिए कैल्शियम की जरूरत है। साथ में इसके अंदर गुड़ची है, ये एक इंडियन हर्ब है जो जॉन्डिस में, डायबिटीज में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किया जाता है, खास करके गुड़ची। और इसके अंदर भी कैल्शियम की भरपूर मात्रा। इसके साथ इसके अंदर आंवला है जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट है जो बॉडी के अंदर जाके हीलिंग सिस्टम को बढ़ा देता है। दूसरा काम क्या करता है, अगर विटामिन सी की बात की जाए, यह हमारे सेल्स के छिद्रों के साइज को बढ़ाकर न्यूट्रिशन लेने की संख्या को बढ़ा देता है। और उसके साथ इसके अंदर हड़जोड़ मिला हुआ है। यह हड़जोड़ क्या है, बहुत ही पुराने जमाने से हड्डियों को जोड़ने के लिए इसको यूज किया जाता था। ये चार चीज का एक कॉम्बिनेशन है। मार्केट में आपको कभी भी इस तरह का कैल्शियम नहीं मिलेगा जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, गुड़ची, आंवला और हड़जोड़ ये चारों मिले हुए, और ये चारों जब मिलता है तो हमारी हड्डियों के लिए एक बेस्ट फूड सप्लीमेंट का काम करता है माय डियर। अगर आप रोगी हैं तब भी खा सकते हैं, अगर रोगी नहीं है पहले से खाएं। अभी डिएक्शन के कुछ प्रोडक्ट बता दे रहा हूं जो पहले से खाने की जरूरत है, जैसे हो गया चाय, रेसिगैनो टी, अभी आगे इस पे बात होगी। दूसरा प्रोडक्ट है हेल्दी बोन, हड्डियों के लिए। रेसिगैनो टी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए। उसके साथ चाहिए हमको स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या है, सुपर सुप्रीमो फूड। तो इसको हमको साथ में, ये तीन प्रोडक्ट हो गए। अगर ये तीन प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज होता रहे तो न तो ब्लड की कमी आएगी, न तो हड्डियों की कमजोरी होगी, बॉडी डिटॉक्स होगा और आदमी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। अभी कुछ प्रोडक्ट और है, अभी आगे उस पर बात होगी। उसके बाद ये एक प्रोडक्ट है हमारा पाइनेक्स जिनसेंग। जिनसेंग क्या है, इसको बहुत ही, जैसे दो तरह का जिनसेंग है, एक तो जिनसेंग ही होता है, एक होता है इंडियन जिनसेंग। तो इंडियन जिनसेंग क्या होता है, उसको बोलते हैं अश्वगंधा। और ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ाएगा, स्टेमिना का लेवल बढ़ाएगा। ये मेंटेन करेगा स्ट्रेंथ को, हमारी क्या स्ट्रेंथ, हमारी मजबूती को ये मजबूत करिए, हेल्प करेगा उसमें हमको मजबूत रखने में। सपोर्ट इंडोरेंस, अगर इसके अंदर बात की जाए तो माइंड के लेवल पर जाके ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। और माइंड के लेवल पर जाके ये माइंड के जो फंक्शंस होते हैं, जो न्यूरॉन्स के फंक्शन होते हैं, उन फंक्शंस को मेंटेन करने का काम करता है। ये एक कोरियन जिनसेंग होता है, जो हमारे यहाँ ये जो जिनसेंग देख रहे हैं पाइनेक्स जिनसेंग, ये कोरिया में पाया जाता है, इसीलिए इसको कोरियन जिनसेंग बोलते हैं। ठीक है, ये कोरिया से आता है। इज ए हर्ब दैट हैज बीन यूज्ड फॉर वेरियस हेल्थ प्रोसेस, यानी कि तमाम तरह की हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत ही पुराने जमाने से इसको यूज किया जाता है। इट इज कंसिडर, ये एक एडाप्टोजेन होता है। एडाप्टोजेन क्या है, एडाप्टोजेन पानी भी होता है। दुनिया में 18 तरह के एडाप्टोजेन है, उसमें एक एडाप्टोजेन पाइनेक्स जिनसेंग होता है। अब इसके लेने का सबसे बड़ा फायदा कि न तो ये विषैला है, न तो ये नशीला है, और न तो कोई खाता है तो कभी इसका आदी बनता है। आप जब तक चाहे तब तक खा सकते हैं और जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। विच आर ए नेचुरल सब्सटेंस, इसके अंदर प्राकृतिक चीजें पाई गई हैं। बिलीव टू स्टिमुलेट द बॉडी रेसिस्टेंट टू, क्या है, स्टोरस, क्या लिखा है, स्टोरेसस। ठीक है, तो अभी अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है, एक तरह का एडाप्टोजेन है। एडाप्टोजेन है तो पानी की तरह, जैसे आप पानी पीते हैं वैसे ही इसको भी खा सकते हैं। जैसे पानी आपकी बॉडी में पचता है वैसे ही ये पच जाएगा। दूसरी चीज क्या है, ये हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, किससे, स्ट्रेस से। और आज हमको बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्ट्रेस में नहीं है, सोचिए। ये बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी के केमिकल सब्सटेंस को एक्टिव करता है। और इसके अंदर क्या है, देखिए बॉडी के अंदर 24 घंटा केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो ये क्या करता है, केमिकल जो हमारे बॉडी के अंदर मैनी एक्टिव केमिकल्स है उसको जाके
ये मेंटेन करता है। दम आगे अगर इसके बात करें तो ये हमारे माइंड के न्यूरॉन्स को रिपेयरिंग करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज, क्योंकि देखिए ऊपर वाले ने जब हमारी बॉडी बनाई है ना, इसके नीचे का रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता है, लेकिन इसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं होता है। तो इसको हमको क्या करना है, मेंटेनेंस करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको इसको क्षति होने से बचाना है। मतलब ये जो गिर रहा है ना, हमको इससे बचाना है इसको। और अगर इससे बचाना है तो पाइनेक्स जिनसेंग एक बेहतरीन चीज है जो इसकी क्षति से रोकता है। डेली 10,000 से लगभग मर जाते हैं इसके ऊपर, उनकी संख्या थोड़ी कम कर देता है। जब संख्या थोड़ी कम कर देगा तो हम लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ये ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी पर हेल्थ के लिए काम करता है। अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर विटामिन B12 पाया गया है, जो क्या करता है, ये हमारे बॉडी को कैंसर सेल से बचाता है। प्लस ये ब्लड एंड नर्व सेल हेल्दी, यानी कि दो हमारे ब्लड सेल को और हमारे नर्व के सेल को हेल्दी बनाता है। प्लस कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है विटामिन B12। हेल्प इन मेक DNA द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑफ योर सेल। जो हमारे बॉडी के अंदर DNA का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ये हेल्दी बनाने का काम करता है माय डियर फ्रेंड। विटामिन B12, जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है, आल्सो हेल्प प्रिवेंट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यह एनीमिया का एक प्रकार होता है जिसमें जो हमारे हीमोग्लोबिन के सेल्स बनते हैं वो बहुत छोटे बनते हैं, ठीक है। तो ये उसमें काम करता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक बहुत मतलब खराब कंडीशन है जिसके अंदर कोई बेहतरीन इलाज नहीं है, ठीक है। फिर ये लिखा है ए ब्लड कंडीशन दैट मेक पीपल थर्ड एंड वीक, ठीक है। तो अभी इसके अगर फायदों की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं। क्या है ये कोरियन जिनसेंग है माय डियर फ्रेंड। डीएक्सन को छोड़ के बाकी कहीं मिलेगा नहीं। जिनसेंग इंडिया में भी पाया जाता है, लिख लीजिएगा, लेकिन दुनिया का सबसे बेस्ट जिनसेंग कोरियन जिनसेंग होता है और ये कोरियन जिनसेंग है, ठीक है। अगर अगले प्रोडक्ट की बात करूं, हमारी कंपनी इसको 90 कैप्सूल में देती है आपको, ठीक है। एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाते हैं तो ये लगभग ज्यादा दिन चल जाता है। एक मिनट से, एक तो ये 75 को ग्रुप बना दिए हैं लोग, ठीक है। अब यहां देखिए अगला प्रोडक्ट है सी बैकथॉर्न। सी बैकथॉर्न क्या है माय डियर फ्रेंड, ये एशिया के अंदर, यूरोप और एशिया के अंदर पाया जाने वाला एक प्लांट है, एक पहाड़ी प्लांट है ये, जिसको बेरी के नाम से जाना जाता है। और देख सकते हैं ये बेरी ही है। द लीव्स फ्लावर नीडेड फ्रूट एंड यूज्ड टू मेडिसिन, यानी कि दवाओं के अंदर इसके लिप्स का, इसके डंडियों का, इसके फूल का, इसके नीड्स का और इसके फ्रूट का यानी कि फल का, हर तरह का से ये सारी चीजें काम आती हैं मेडिसिन के अंदर। और दुनिया के अंदर इसको लेके बहुत सारे प्रिवेंटिव मेडिसिन बनाए गए हैं। इसका नाम है सी बैकथॉर्न। और अगर इसके अंदर बात करूं तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन C एंड विलेज अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट पाए गए हैं। अगर ओमेगा की बात करूं तो इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 पाया गया है, जो हमारे बॉडी को एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है और हमारी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है माय डियर फ्रेंड। लोग इसको पुराने जमाने से जलने में, एक्जिमा में, एक्ने में, इंडाइजेशन में बहुत समय से यूज करते हैं। इसको हाई ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं, ठीक है। ये स्किन को हेल्दी बनाने के लिए इसको बहुत पुराने जमाने से यूज किया जाता है। और आपको बात बता दें, सोरियासिस में इसका तेल आता है लगाने के लिए। ऐसे बहुत जगहों पर ये यूज होता है। अगर इसकी बात करूं तो सी बैकथॉर्न लॉन्ग बीन यूज्ड टू स्टिमुलेट द ये हमारे अगर उसको लॉन्ग टाइम यूज करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा। ये हार्ट और लीवर को हेल्दी बनाएगा। और किसी भी स्किन डिसऑर्डर को अगर लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर इसके और आगे बात करूं तो ये आर्थराइटिस में भी काम करता है, ये डायबिटीज में भी काम आता है, एक्जिमा में, हाई ब्लड प्रेशर में, हाई कोलेस्ट्रॉल में, इन्फ्लामेशन, बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसमें काम आ जाता है। फिर रोसैसिया में ये काम आ जाता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन इसके साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट ये बॉडी को देता है आपको। जब एंटीऑक्सीडेंट का सपोर्ट देगा तो क्या करेगा, ये आपको बीमारियों से बचाएगा। हजारों बीमारियों से, जितनी बीमारियां हो रही है क्यों हो रही हैं, तो 90% डिजीज आर क्रिएटेड बाई
डिफिशियंसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियां सिर्फ इसीलिए आ रही हैं क्योंकि उसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम जा रहा है। और ये दुनिया का बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है माय डियर फ्रेंड। इसके ऊपर सरकारें भी चिल्ला रही हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं कि भैया सी बैकथॉर्न को अपने फूड में शामिल करो। और मैंने कई जगहों पर कुछ लोगों को इंटरव्यू देखा जिन्होंने बताया कि उन्होंने 47 की उम्र से सी बैकथॉर्न लेना स्टार्ट किया। आज उनकी उम्र 60 है लेकिन आज वो 45 के दिखते हैं, 45 के दिखते हैं। कहने का मतलब है एक बेस्ट आइटम है हमारे और आपके लिए, और डीएक्सन कंपनी आपके लिए लेके आई है जो आपको हेल्दी बनाने का काम करेगी। अगले अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो ये अश्वगंधा का पाउडर है माय डियर फ्रेंड। अश्वगंधा की बात पिछले वीडियो में हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज में नंबर 1 पर जाइएगा, उसमें अश्वगंधा की बात हुई है। उसका पाउडर है, ठीक है। तो आप पाउडर और टेबलेट दोनों कंपनी मुहैया कराती है, आप दोनों ले सकते हैं। अगर अगले सीरीज की बात करूं तो हमारे यहाँ आता है फूड एंड बेवरेज। और फूड एंड बेवरेज की अगर बात करूं तो सबसे लॉन्ग कहा जाता है, सबसे बिग आइटम ये आपके सामने शायद आपको दिख रहा हो, इसका नाम है डीएक्सन रेसिगैनोटी। ये एक ट्रेडिशनल बेवरेज है, पुराने जमाने से पिया जाता है। और आज भी पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा कुछ पिया जाता है इस पूरी दुनिया में तो वो है चाय। खास करके भारत और नेपाल में तो और है। बारिश हुई तो 1 कप चाय, सही है। बारिश हो रही है 1 कप चाय, मेहमान आया 1 कप चाय, आप कहीं गए 1 कप चाय, आप कहीं बैठे हैं 1 कप चाय, दोस्त आया 1 कप चाय, थक गए हैं 1 कप चाय, ऑफिस से आए हैं 1 कप चाय, फील्ड से आए हैं 1 कप चाय। 1 कप टी, कुछ लोग इसको कपटी बोल देते हैं, 1 कप टी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिशनल जमाने से इस चीज को यूज किया जाता है। लेकिन आप सोचिए हम जो चाय पीते हैं उसके अंदर क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है, कौन सा विटामिन है, कौन सा मिनरल्स है, क्या है उसके अंदर। क्या वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, क्या वो हमारी बॉडी को बूस्ट करता है। बताइए मार्केट में 97% लोग चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं सर? आप लोग अगर एग्री हो तो यस और नो बोल सकते हैं। यस सर, पीते हैं। पीते हैं सर पीते हैं। मीटिंग कोई डिस्टर्ब हो बिस्तरा रहा पर है, रहेगा तभी आप चाय यहाँ से पिएगा। जाइए। ठीक है, पीते हैं। हाँ? ठीक है सर भाई, पीते हैं। पीते हैं ना भाई। जब एक कहावत है, जब पुराने जमाने में कोई ये क्या बोलते हैं, हाँ, कोई तप करता था तो स्वर्ग से मेनका आती थी तब भंग करने के लिए। हमारी साली जी आ गई थी, डांस कर रही थी मीटिंग भंग करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर यहां पर बात करूं तो दुनिया में सभी लोग चाय पी रहे हैं क्या? उस चाय में है क्या? ओनली 1 टेस्ट। बाकी माय डियर फ्रेंड कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है, केवल टेस्ट। और टेस्ट के नाम पर विटामिन तो मिलता नहीं तो लोग कलर ले लेते हैं, क्योंकि उस चाय में ऑलरेडी कलर एडेड है। उस चाय में मिनरल तो मिलता नहीं, उसकी जगह पर लोग केमिकल लेते हैं। उस चाय में एंटीऑक्सीडेंट तो मिलता नहीं तो क्या लेते हैं लोग? लकड़ी का बुरादा उसमें पा जाते हैं। अच्छा चलिए, अगर अच्छी क्वालिटी की लकड़ी है, औषधीय लकड़ी है जिसका पाउडर हो तब तो ठीक है, लेकिन क्या उसमें सारी लकड़ियां उस तरह की होंगी? ये चीज समझिए। तो क्या है उसके अंदर? जो मार्केट की चाय है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप अनुभव कीजिएगा, उसका कोई हेल्दी बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अगर चाय की बात करूं तो मैंने 50 बार बताया है कि चाय एक औषधि है। लाओ त्से ने कहा था, बहुत पुराने जब चाइना के एक दार्शनिक हैं, लाओ त्से ने बोला था कि चाय क्या है? चाय एक टीका है।
उन्होंने बोला था चाय इज वैक्सीन। ये क्या है? एक वैक्सीन है, और वैक्सीन है तो हजारों तरह की बीमारियों से बचाता है। लाओत्से के इसी कथन को जब आगे चल के वैज्ञानिकों ने सर्च किया तो क्या देखा? अरे महाराज, चाय इज एंटीऑक्सीडेंट, चाय तो एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिर उन्होंने क्या देखा कि चाय इज लीवर टॉनिक, चाय तो लीवर टॉनिक होता है। फिर उन्होंने देखा कि चाय एक एंटीऑक्सीडेंट। फिर उन्होंने क्या देखा कि चाय एंटी कैंसर होता है, ये कैंसर बनने से बॉडी में रोक देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई गई। फिर देखा गया चाय एक एंटी अस्थमैटिक होता है, मतलब ये अस्थमा की बीमारी होने से भी बचाता है। ऐसे करके हजारों फायदे चाय के देखे गए, तो चाय को अपने पेय पदार्थ में शामिल किया गया। अब आप खुद कंडीशन सोचिए, एक जापान जैसा देश है जो उसी चाय को पीकर वहां पर जो एवरेज उम्र है 99 साल है, जो जीवन प्रत्याशा यानी कि लोग जीते कितना है, लगभग 99 साल। लेकिन आज अगर मैं बात करूं इंडिया की हालत क्या है, हमारे नेपाल की हालत क्या है, यहां पर इन सब देशों की हालत क्या है, तो यही चाय पी के 60 से 65 आ गए, कुछ लोग 40 में चल दे रहे हैं। और मार्केट में एक रिमूवर फैला हुआ है कि चाय पीने से डायबिटीज होता है, चाय पीने से गैस बनता है। और डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? चाय पीते हो? हाँ। गैस बनता है? हाँ। सबसे पहले चाय बंद करो। चाय एक औषधि है, लेकिन क्या औषधि वाली चाय आपको मिल रही है? तो माय डियर फ्रेंड, औषधि वाली चाय नहीं मिल रही है। ये जो चीज आप देख रहे हैं डीएक्सन रेसिगैनोटी, ये औषधि वाली चाय है, ये एंटीऑक्सीडेंट वाली चाय है, ये मिनरल्स वाली चाय है, ये विटामिन वाली चाय है। और चाय के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन और बता दूं, उतना सारा केमिकल तो जो है वो ये है, लेकिन उस केमिकल के बाद उसके अंदर हम जब दूध में उस चाय को उबालते हैं तो एक तरह से पॉइजन बन जाता है, क्योंकि चाय में पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो हमारे सांसों के लिए, हमारी फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चाय में कैटचिन पाया जाता है जो हमारे बॉडी से कैंसर सेल को कम करने में मदद करता है। चाय में आयरन पाया जाता है। अब होता क्या है कि जब दूध में उबालते हैं, चाय में होता है दूध में होता है लैक्टोज। उस लैक्टोज के साथ जब अभिक्रिया करता है, पहली चीज जो केमिकल पड़ा है वो अलग अभिक्रिया करेगा, इसके अंदर जो तत्व पाए गए वो जल के कार्बन बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड, और यही कार्बन बॉडी में बहुत सारे रोगों का शिकार बनाते हैं आपको। इसलिए सबसे पहले अगर दूध वाली चाय पीते हैं तो पीना बंद कीजिए और थोड़ा सा ब्रांड बदलिए। एक ऐसा ब्रांड पीजिए जो सामने आपके दिख रहा है, जिस ब्रांड के अंदर जिसका बेनिफिट हो, जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करे, जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करे, आपके बॉडी से कचरे को बाहर निकाले, और जो आपके बॉडी को बैलेंस करे। एक ऐसी चाय पीजिए जो आपके सामने दिख रहा है, जो आपको रिफ्रेश करे, जो आपको तनाव में राहत दे, जो आपको एनर्जी दे और आपको वेलनेस में रखे, बीमारी से बचाए, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करे और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आपके अंदर लेके जाए। अगर आप ऐसी चाय ढूंढ रहे हैं तो चाय आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए, जिसका नाम है रेसिगैनोटी। क्यों? क्योंकि ये मार्केट की चाय नहीं है, ये डीएक्सन की चाय है। इसके अंदर किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, ओनली वन चाय है। दूसरी चीज क्या है? इसके अंदर गैनोडर्मा लूसिडम, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा मिलाया गया है माय डियर फ्रेंड। इसके बारे में, गैनोडर्मा के बारे में और अधिक जानना है तो प्रोडक्ट सीरीज में जो पहला जो आयुर्वेद का डाले हैं हम, उसमें जाके देखिएगा, नंबर 1 में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, वहां पर जाके देखिएगा कि ये क्या चीज है। कैमेलिया साइंसिस, ये एक तत्व होता है माय डियर फ्रेंड, एक प्लांट होता है। ये गुड होता है हमारे लिए, और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स और विटामिन पाए जाते हैं। वो वाली चाय है ये। साथ में किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा। करना क्या है? 1 चम्मच लीजिए, 3 लीटर पानी में घोल लीजिए।
ये हमने क्या बना दिया, चाय का जूस। 1 चम्मच में 3 लीटर, यानी कि 4.5 रुपए में, 4.70 रुपए में आपने 3 लीटर चाय बना डाली, वो भी बिना चीनी का। ये हुआ चाय का जूस। 20 मिनट आधे घंटे छोड़ दीजिए, वो पूरा जूस तैयार हो जाएगा। जब प्यास लगता है उसी जूस को पीजिए। आप क्या देखेंगे, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, आपका बॉडी डिटॉक्स होने लगेगा, यानी कि कचड़े बाहर निकालने लगेंगे। और अगर हर्बल साइंस में जाएंगे तो सीधे बोला जाता है माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होती है तो इसका मतलब वो बीमार होती है, अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है तो बीमार नहीं होती। और सपोर्ट इन मेंटेन बैलेंस ऑफ, आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। तब लोग यही चाय पी के, लोगों ने आज तक चाय पिया दूसरे ब्रांड का, किसी ने नहीं बोला कि हमको फायदा हुआ। लोगों ने डीएक्सन का रेसिगैनो टी पिया और क्या बोला कि सर पहले हमको गैस बनती थी अब नहीं बनती है, पहले हमको कब्जियत थी अब नहीं है, सर पहले हमको भूख नहीं लगती थी अब भूख लगती है, सर पहले हमारा बीपी अप एंड डाउन होता था अब नहीं होता है। क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी डिटॉक्स हुई, मैग्नीशियम की पूर्ति किया इस चाय ने। और मैग्नीशियम की कमी से भी कभी कभार बीपी होता है माय डियर फ्रेंड, तो बीपी के पेशेंट को भी राहत मिल जाएगी। आप अपनी दवाई खाते रहिए, दवाई के साथ इस चाय को पीजिए, धीरे धीरे आपकी बॉडी बैलेंस होती चली जाए, धीरे धीरे आप दवाई छोड़ते चले जाइए। लोग गलती क्या करते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट खाते ही तुरंत अपनी दवा को स्टॉप कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। दवाई का काम है डायरेक्ट कम करना, हमारा काम है उस जो बढ़ रहा है उसके कारणों को दूर करना। ये अंतर है वहां और यहां। ऐसे हजारों फायदे हुए। कुछ लोग गांठिया में बताए, अगर प्राइमरी स्टेज का गठिया स्टार्ट हो रहा है तो भी ये प्रिवेंट कर देता है, यानी कि गैस, कब्जियत, थकावट, कमजोरी, खून की कमी, भूख की कमी। अगर इतनी चीजों पर ये चाय काम करती हो और बॉडी से कचरा निकाल के आपके बॉडी को हेल्दी बनाने का काम करती हो, तो आप खुद सोचिए इस चाय को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, फैसला आपका। लेकिन ये मैं बोलूंगा, आप जो चाय पीते हैं उससे सस्ती पड़ेगी, डब्बा महंगा पड़ेगा, बनाने पर सस्ती हो जाएगी, ठीक है। और अगर अगले प्रोडक्ट की बात करूं जो फूड सप्लीमेंट में आता है, मधुरम कुकीज। अभी देखिए मार्केट में जो बिस्कुट आता है वो मैदे का आता है माय डियर फ्रेंड, और आटे के नाम पर आजकल बहुत सारे बिस्किट बेची जा रही है, कई फार्म में आता है। और हमारा जो भी बिस्किट है इसके अंदर क्या मिला हुआ, मेन इंग्रेडिएंट क्या है, गैनोडर्मा एंड स्पिरुलिना। गैनोडर्मा इज किंग ऑफर, स्पिरुलिना इज सुपर सुप्रीमो फूड, ठीक है। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई प्रेजेंटेटिव नहीं पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, ट्रांसफेट नहीं पाया, इसमें रिफाइंड फ्लोर, मैदा नहीं पड़ा हुआ है। तो पड़ा हुआ क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। कई फ्लेवर में है। तो इसके अंदर रागी पड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड। क्या पड़ा हुआ है, रागी। आपने सुना होगा रागी। रागी क्या है, हमारे हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत कैल्शियम की होती है, और नेचुरल कैल्शियम की बात करें तो रागी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेचुरल माइलेट कुकीज है ये माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और इसके अंदर गैनोडर्मा एंड स्पिरुलिना, ये बिस्किट अगर आप अपने बच्चों को देते हैं, याद रखिएगा आपका बच्चा हेल्दी होगा, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, उसकी बॉडी डिटॉक्स होगी जिससे वो बीमार कम पड़ेगा, उसकी बॉडी बैलेंस रहेगी। और सपोर्ट एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी, आपकी उसकी बॉडी बैलेंस रहेगी, जिसके कारण उसके माइंड का ग्रोथ और बॉडी का ग्रोथ दोनों अच्छे से होगा। अगर स्पारुलिना का बिस्कुट खिलाते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, जरूरी पोषक तत्व जो उसके विकास के लिए जरूरी है वो इसमें जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। 3 फार्म में आता है, आप कोई भी फार्म में खिला सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं ये एक बहुत ही बेहतर आइटम है अपने बच्चों को देने के लिए। अगर अगले फूड सप्लीमेंट की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं किस पे हम लोग का चल रहे हैं, हाँ फूड एंड बेवरेज पर चलना, सॉरी ये पीने खाने वाला आइटम है, फूड एंड बेवरेज। ये देखिए लिंजी कॉफी, एक 3 in 1 होती है, एक 2 in 1 होती है, और ये दोनों के अंदर एक चीज मिक्स है, वो है गैनोडर्मा। अंतर क्या है, जो 3 in 1 कॉफी है उसके अंदर गैनोडर्मा का फाइबर पोर्शन पड़ा हुआ है, जो 2 in 1 कॉफी है उसके अंदर गैनोडर्मा का
ये जो फ्रूट होता है उसका गुदा वाला भाग पड़ा है, लेकिन दोनों के अंदर गैनोडर्मा है और दोनों कॉफी के साथ मिला हुआ है। अभी देखिए ये जो लिंजी कॉफी 3-in-1 देख रहे हैं, इसके अंदर कॉफी पाउडर है, नॉन डायरी क्रीम है, इसलिए इसको बनाने पर थोड़ा दूध की तरह दिखता है, और गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट है। और जो 2-in-1 कॉफी है इसके अंदर गैनोडर्मा है और कॉफी पाउडर है, इसके अंदर ये नॉन डायरी क्रीम नहीं पड़ा हुआ है। अगर दोनों के बेनिफिट की बात करूं तो दोनों लगभग सेम काम करेगा। ये आपके इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा। जो गैनोडर्मा है, केवल गैनोडर्मा की अगर बात करूं तो ये इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, सपोर्ट एंड मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी को बैलेंस बना के रखेगा। और अगर दूसरी तरफ कॉफी की बात करूं तो इसके साथ जब कॉफी मिलेगा तो कॉफी आपको फ्रेश रखेगा, ताजगी बना के रखेगा, रिलीव स्ट्रेस यानी कि ये मानसिक तनाव को कम करेगा। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपको बीमारी से भी बचाएगा। दूसरा, रिड्यूस इंफ्लेमेशन, बॉडी के अंदर से सूजन को और ये संक्रमण को कम करने का काम करेगा। ये फैट को बर्न करेगा, इसलिए मोटापे को कम करता है माय डियर फ्रेंड। और आपको बता दूं, दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा चाय पी जाती है, और अगर तेल की बात करूं तो तेल के बाद सबसे ज्यादा कॉफी पी जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ना जो बोला था तेल का बहुत बड़ा खपत है इस दुनिया में, तो तेल के बाद जो सबसे बड़ा खपत है वो कॉफी की है, ठीक है। कॉफी बहुत अधिक मात्रा में पी जाती है पूरी दुनिया में, एक बहुत बड़ा सेल जनरेट कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं हम इससे। अगले अगर बेवरेज की बात करूं तो मसाला चाय एंड ग्रीन चाय आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। मैं नहीं कहता नहीं मिलेगी, बहुत सारी कंपनियां ग्रीन टी देती हैं, बहुत सारी कंपनियां मसाला चाय देती हैं, हजारों की बाजार है। टीवी पर सुबह से लेकर शाम तक प्रचार आता है और उसके हेल्दी बेनिफिट के बारे में बात की जाती है। लेकिन हमको सिर्फ एक बात का जवाब दीजिएगा, ऐसा कौन सा ग्रीन टी है मार्केट के अंदर जिसके अंदर गैनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब जड़ी बूटी का राजा मिला हुआ है? ऐसा कौन सा मसाला टी है जिसके अंदर किंग ऑफ हर्ब जड़ी बूटी का राजा मिला है? तो माय डियर फ्रेंड, इस ग्रीन टी और इस मसाला टी में ये डीप चाय है के अंदर गैनोडर्मा का पावर है। और गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा इज द एंटीऑक्सीडेंट, गैनोडर्मा इज द किंग ऑफ हर्ब। इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीफिनॉल्स, ये सब कुछ भरपूर मात्रा में पाया गया है जो इस चाय के साथ जाएगा। और गैनोडर्मा की एक क्वालिटी है, जब वो किसी भी हर्ब के साथ जुड़ता है तो उसकी क्वालिटी को 40 गुना बढ़ा देता है। यानी कि यही चीजें और फास्ट काम करेगी माय डियर फ्रेंड्स, प्रमोटर का काम करता है गैनोडर्मा। अब ग्रीन टी के साथ आप गैनोडर्मा लेंगे तो ग्रीन टी को प्रमोटर की तरह बढ़ाएगा, कहेगा और फास्ट काम कर, अभी तेरी गति जो है वो 5 गुना थी, अब तू 5 गुना और काम कर, सीधे डबल कर देगा। तो ये फायदा मिलता है गैनोडर्मा का दुनिया के किसी भी हर्ब के साथ जब आप यूज करते हैं, तो आप ग्रीन टी के माध्यम से और इसके माध्यम से ले सकते हैं। ये एक कॉफी है जी मोका। मैं बार बार कहता हूं इस कॉफी को पीजिए, क्योंकि आरजीजीएल यानी गैनोडर्मा का फ्रूट और रूट अगर किसी के कॉफी में मिला हुआ है तो जीमोचा में मिला हुआ है। क्या है? फ्रूट एंड रूट दोनों मिला हुआ है, जड़ और फूल दोनों मिला हुआ है, आरजी और जीएल दोनों मिला हुआ है। उसके साथ कॉफी है और उसके साथ कोकोआ है। सोचिए कितना जबरदस्त चीज है ये जीमोका, बहुत ही बेहतर ब्रांड है ये, ठीक है। इस कॉफी को पीजिए तो चारों का फायदा मिलेगा। कोकोआ क्या है? कोकोआ इज ए ब्रेन टॉनिक, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है। अभी उसके बाद देखिए स्पर्ना का सेरल आता है, कार्डिसेप का सेरल आता है, दलिया के साथ आता है, ठीक है। अगला चीज ये देखिए, इसको बोलते हैं सेकंड मदर मिल्क। ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए कोकोनट वर्जिन ऑयल, कट ऑफ टेक्नोलॉजी से बना हुआ दुनिया का एकमात्र ऐसा तेल जिसको लगा सकते हैं और आराम से खा भी सकते हैं। और अगर इसकी बात करूं तो ये हार्ट टॉनिक है माय डियर फ्रेंड। अगर मैं शॉर्टकट में इसके बारे में सिर्फ ये बताऊं कि व्हाट ये है क्या, तो दिस इज ए हार्ट टॉनिक। ये हार्ट टॉनिक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। इसमें 1% गैनोडर्मा मिला हुआ है।
और इसके अगर प्रोसेसिंग की बात करें, ये कोकोनट का लिक्विड ही है, उसी को मान लीजिए, ठीक है। इसको सेकेंड मदर मिल्क बोला जाता है, इसको बोला जाता है, मतलब कोकोनट का दूध ही यही होता है। यह 100% नेचुरल होता है। बैलेंस्ड कोकोनट ऑयल हैज नेचुरली नट्टी फ्लेवर, जो उसका नट्टी वाला फ्लेवर होता है, ये उसका बना हुआ है। एंड इज रिच इन फैटी एसिड, इसके अंदर फैटी एसिड बहुत पाया जाता है। इसके अंदर विसियो कैन बी यूजेड फॉर कुकिंग, यानी कि ये खाने में यूज किया जाता है। आप जानते हैं केरला और ला में सबसे ज्यादा खाने में अगर यूज कोई चीज किया जाता है तेल, तो वो है कोकोनट वर्जिन ऑयल। ये नेचुरल होता है और उसके साथ ये पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है माय डियर फ्रेंड। उसके साथ इसमें गैनोडर्मा मिला हुआ है। ये क्या करेगा? आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? आपके बॉडी के डिफेंस पावर यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ा के आपको बीमारी से बचाएगा। ये आपके पूरे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने का काम करेगा, विटिलिटी को बढ़ाएगा। और क्या करेगा? मेंटेन हेल्दी एंड ग्लोविंग स्किन, आपके चमड़े को ग्लोविंग स्किन यानी हेल्दी बनाएगा। रिड्यूस प्रोसेस इन्वॉल्व द कटिंग एज, मतलब ये कट अप टेक्नोलॉजी से इसको निकाला जाता है माय डियर फ्रेंड। एक अलग टेक्नोलॉजी है ये। स्ट्रेंथ, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा, पहले ही बात हुई। ये लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये आसानी से पच जाता है और पाचन क्रिया को मेंटेन करता है। ये ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करता है। ये नोराइस हेयर यानी कि हमारे बालों के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है और बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसके साथ बात की जाए, ये इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कैंडिडा एक तत्व होता है जो बॉडी के अंदर, उसको ये निकालने का बहुत ही, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ये, जिसके कारण हजारों बीमारी से बच जाते हैं। स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। कौन? गैनोडर्मा, जो इसके अंदर मिला हुआ है। अभी तो ये केवल कोकोनट ऑयल का फायदा था, अब इसके अंदर गैनोडर्मा मिला है, तो गैनोडर्मा का क्या क्या फायदा हो गया? ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा और हमारे बॉडी को बैलेंस में रखेगा, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। और जब ये दोनों मिल गया तो ये जितने फायदे हैं ये टोटल के टोटल आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और आपको बता दूं, 500 ml में और 1 पाव में ये हमारी कंपनी देती है। आप इसको खाइए, पीजिए, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कीजिए। अगली चीज बात करूं जो हर घर में यूज होता है, वो है नमक। आपको बता दूं, हमारे यहां ये हिमालयन पिंक साल्ट है। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर 84 तरह का मिनरल पाया गया। आप बता दीजिए, आप जो वो घर के अंदर रिफाइंड व्हाइट नमक खाते हैं, उसके अंदर कितने मिनरल पाए गए हैं माय डियर फ्रेंड? उसके अंदर आयोडीन पाया गया है। और आयोडीन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन केमिकल वाला आयोडीन नहीं, नेचुरल आयोडीन। अगर नेचुरल आयोडीन लेना है तो मैं आपको रास्ते बता रहा हूं। लहसुन खाइए, उसमें आयोडीन होता है। भुना हुआ आलू खाइए, उसमें आयोडीन होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। वो केमिकल का आयोडीन खा के लोग अपने थायराइड को अनमेंटेन कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से थायराइड की दिक्कत बढ़ रही है। और मैंने एक जगह पेपर के में पढ़ा था, किस नमक को खाने से, रिफाइंड नमक खाने से आपको असामयिक हार्ट अटैक आता है या फिर असामयिक मृत्यु हो जाती है। ये रिसर्च है। आयोडीन जरूरी किसके लिए है तो ये भी जान लीजिए। जो पहाड़ों की बहुत ऊंचाई में रहते हैं उनके लिए आयोडीन की जरूरत है, क्योंकि ऊंचाई में रहने के नाते उनके बॉडी को आयोडीन की अधिक जरूरत होती, आपको नहीं, आपको नहीं। अब आप कहेंगे इसकी कमी से पोलियो होता है, घेघा होता है। अच्छा एक बात बताइए, घेघा तो कम हो गया, थायराइड की दिक्कत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बताइए आप, बोलिए। और क्या आज घेघा नहीं निकल रहा है? क्या सर? थायराइड की दिक्कत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई है। खतरनाक क्या है, घेघा की थायराइड? सोचिए। थायराइड सर, थायराइड। आज घर घर में हर महिला लगभग थायराइड की शिकार हो गई है। कोई हाइपर में जी रहा है, कोई हाइपो में जी रहा है। कारण है हम केमिकल वाला आयोडीन एक्स्ट्रा मात्रा में बॉडी में ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये आप सामने जो देख रहे हैं ये एक हिमालयन पिंक साल्ट है, जो एकदम फुल्ली तरह नेचुरल। इसके अंदर 84 तरह का मिनरल पाया गया है।
100% नेचुरल है, ये चट्टान है, ये समुद्र से नहीं निकलता, ये ऑलरेडी चट्टान है। फ्री मॉडर्न ड्राई पॉल्यूशन एंड टॉक्सिन, ये टॉक्सिन इसके अंदर नहीं पड़ेगा, ह्यूमन का कोई पॉल्यूशन का असर इस पर नहीं होता है। फ्री फ्लो एंटी कुकिंग एजेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जब इसको आप बनाते हैं ना तो इसके मिनरल्स खत्म नहीं होते हैं। सुटेबल फॉर डेली कुकिंग में आप खा सकते हैं। डार्क पिंक एडवांटेज है ये। फ्री फ्रॉम माइक्रो प्लास्टिक, इसके अंदर कोई प्लास्टिक नहीं है, और अभी तमाम तरह के पेपर में और ऊपर से कई जगह पर दे रहा है कि चीनी में और नमक में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। यह सबसे बुरी बात है। अगर उससे बचना है हिमालयन पिंक साल्ट खाइए, 2 रुपया महंगा खाइए लेकिन अच्छा खाइए, क्योंकि याद रखिए बचाव का 100 रुपया इलाज के 1 लाख रुपए के बराबर होता है। ये लाइन को थोड़ा बच्चे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बचाव का 100 रुपया इलाज के 1 लाख के बराबर होता है। अब आप सोचिए बचाव में 100 रुपया खर्च करेंगे कि 1 लाख रुपए बीमार पड़ने के बाद लगाएंगे, वो उसके 1 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अगर अगली चीज बात करूं, यह है जागरी पाउडर। यह भी मीठे का एक रूप है। आपने गुड़ का नाम सुना होगा, वही गुड़ है। इसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में और मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यह डाइजेशन को इंप्रूव करेगा और गुड फॉर ओवरऑल वेडिंग। ठीक है, आप मीठे के तौर पर इसको ले सकते हैं, इससे शुगर उगर नहीं बढ़ेगा। इसको शुगर का पेशेंट भी बड़े आसानी से खा सकता है। ठीक है, इसको आप चाय में यूज कर सकते हैं, शरबत में यूज कर सकते हैं, वैसे ही खा सकते हैं। आधे किलो की पाउडर आती है, अभी तो ये आपको पैक दिख रहा है, इससे भी सस्ती आ गई है, आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग फूड एंड बेवरेज खत्म के बराबर है, लेकिन टाइम भी आज ओवर हो गया है, तो आज हम लोग यहीं पर इसको खत्म करेंगे। अभी हमने आज इतने प्रोडक्ट को समझे, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाकी हैं। एक एक रेंज में हम सारी चीजों का एक एक वीडियो इसी यूट्यूब पर आपको देते चले जाएंगे। ये फूड हेल्थ फूड सप्लीमेंट है, प्लस ये हम बेवरेज पर चल रहे हैं, यानी कि फूड सप्लीमेंट और बेवरेज, हमने 2 चीजों को कवर किया है। अगर कुछ आगे होगा तो अगली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल में आज के लिए इतना ही। हमको लगता है ये सारे प्रोडक्ट्स आपको काफी कुछ समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, इनको कंटिन्यू यूज कीजिए, लगातार इस्तेमाल कीजिए, खुद भी इस्तेमाल करिए, दूसरों को भी इस्तेमाल कराइए, और मार्केट के अंदर इसके बारे में एक खूब अच्छा सा नॉलेज आप सभी को देते चले जाइए। देखेंगे कि आप आने वाले समय में इस प्रोडक्ट को खा के सबसे पहले अपने आप को हेल्दी बनाएंगे। और वो लाइन हमारी हमेशा याद रखिएगा, बचाव का 100 रुपया इलाज के 1 लाख के बराबर है। फिर से दोहरा रहा हूं, बचाव का 100 रुपया इलाज के 1 लाख के बराबर है। इसलिए आज बचाव कीजिए, कल आपको बहुत सारा बेनिफिट उसको मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो प्रेजेंटेशन है उसको यहीं पर स्टॉप किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।